अगर आपको जीवन के हर चित्र को समझना है तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी किताब है जो आपको पूरे जीवन के हर चित्र का सटीक ज्ञान दे सकती है, और वो है भगवत गीता। और इसी पवित्र ग्रंथ से मैं आपको कुछ ऐसे विचार बताने वाली हूँ जो आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएंगे और आपके भटके हुए मन को एक सही रास्ता दिखाएंगे। पर उसके लिए आपका पूरा ध्यान मेरी आवाज़ पर होना चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप भी दूसरों के साथ भी ना करें। वासना, क्रोध और लालच, ये 3 नरक के दरवाजे हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो कि स्वयं उसके अपने हाथों में है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन हो जाता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। कोई भी मनुष्य जन्म से ही महान नहीं होता। महान बनने के लिए मनुष्य को महान कर्म भी करने पड़ते हैं। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। मनुष्य अपने जीवन में तब तक डरता रहेगा जब तक उस मनुष्य के जीवन के हर फैसले दूसरे करते रहेंगे। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और ना ही परलोक में। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। मन चंचल है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी लगे। जिस प्रकार दीपक में तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के कर्म भी क्षीण होने लगते हैं। तब उस मनुष्य का भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमसे करवाता है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए उसे प्रयत्नशील रहना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर कभी कभी भरोसा करने में भी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत भी हमारी जीभ को काट देते हैं। आपको सच्चा चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ प्यार भरी बात करेगा। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। मैं कर सकता हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाएं, घमंड को छोड़ें। कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे, जीवन में आप उतना ही खुश रहेंगे। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बनती है, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियाँ सागर है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब उस इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। जीवन में सफलता का ताला 2 चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस बात की गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी ज़रूरत
हर किसी को होगी। अगर आपको जीवन में झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे कभी मत झुकना। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना, ठीक उसी प्रकार जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। अपने ज़रूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ न करने से बेहतर होता है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व, इसलिए समय की कदर करें और काम को समय पर करने की कोशिश करें। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्यकाल में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस वर्तमान में है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उपदेश कभी भी गलत ना हो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसे ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्मसंयम हूँ। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज सदैव आपके बुरे कार्यों को ही याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जो बहुत कम खाता है या ज़्यादा खाता है, जो बहुत कम सोता है या ज़्यादा सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाओगे। जब मन व्याकुल हो तब कोई भी निर्णय ना ले। भरे हुए मन से लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता। जुआ, मदिरापन, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति, निर्दयता और परस्त्री गमन, इन सब में कलयुग का वास है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। मनुष्य आनंद के भीतर भी निवास करता है, परंतु मनुष्य उससे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारे पवित्र ग्रंथ भगवत गीता से ली गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि ऐसे नए नए वीडियोस आप तक आती रहे। धन्यवाद।